तो हेलो मेरे यार वायन सुप्रीम के अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस बार जो हमारे न्यू मेंबर है उनमें है नाइट इन शेडो एनीमे इंसान वाईटी। तो आप सभी का न्यू मेंबर के तौर पे स्वागत है और साथ ही जितने भाइयों ने रिज्वाइन कर हमारे इस चैनल को अपना सपोर्ट दिखाया है उन सभी का भी वेरी 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 थैंक्स। और साथ ही में पिछले वीडियो में एक मिस्टेक हुआ था कि ऑडियो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था जिसकी वजह से आप लोगों को इरिटेशन लगी होगी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और अगर अगली बार से वैसा होता है तो कमेंट से भर देना री अपलोड उस वीडियो को कंटिन्यू मत करना, तो मैं उसे ठीक करके वापस से तुरंत री-अपलोड करूँगा। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वह घोस्ट जैसा दिखने वाला बंदा अपना फ्लिक ऊपर की ओर करता है और चिल्ला-चिल्ला कर वहाँ से अपने लोगों को बुला रहा होता है और कहता है, मैं आज इन सभी खजानों को तुमसे ले लूँगा वापस। और हम इस एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं, वहाँ पर वह एक टेक्निक को परफ़ॉर्म करते हुए कई सारे ब्लड एरोज़ को लियन की ओर भेजते हुए कह रहा होता है, तुम्हारा वह चिड़चिड़ा सा चेहरा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसा तुम्हारा सुमेरु माउंटेन में यह थोबड़ा था, आज भी वैसा ही है। आखिरकार आज मुझे वह मौका मिला है जब मैं तुम्हारे इस थोबड़े को चूर-चूर कर सकता हूँ। तो हम देखते हैं लियन यहाँ पर अपने थंडर पावर को रिलीज़ करते हुए कहता है कि अब जब तुम यहाँ पर मार्शल आर्ट में मार्शल सुप्रीम बन चुके हो, तो तुम यहाँ पर एक लोअर लेवल के लड़के से थोड़े से यंग हो चुके हो, पावरफुल हो चुके हो। और हम देखते हैं कि लियन की जो थंडर एनर्जी होती है वह ईज़िली तौर पर इसके ब्लड के उन एरोज़ को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। और लियन कह रहा होता है, तुम अब भी इस तरह के उबाऊ गेम खेलने को पसंद करते हो? एक अडल्ट की तरह व्यवहार करो यार, थोड़ा रियल अटैक करो, ये सब तो बच्चों का खेल है। तो हम देखते हैं उसे इस तरीके से चकनाचूर करते हुए देख, इस बंदे का नाम हांग जियान काओ है, तो मैं इसे सिर्फ काओ कहूँगा या फिर हांग। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो ये काऊ जो होता है वह कहता है कि बिजली की शक्ति इसके पास मौजूद है, क्या इसने इसे रिफाइन करके उसमें मास्टरी हासिल कर ली है? नेचुरली तौर पर ब्लड जो है वह थंडर का एक विरोधी एलिमेंट है जो आसानी से उसे डिफ्लेक्ट कर सकता है, चूर कर सकता है, हरा सकता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप इतने ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन दरअसल मैं आप बता दूँ, तुम्हारी इस थंडर के पावर को हासिल करने के बावजूद भी तुम यहाँ से इतनी आसानी से नहीं निकल पाओगे। हमारी कल्टीवेशन में अभी भी बहुत ज़्यादा गैप है। तुम अभी भी मेरे बराबरी की शक्ति को यहाँ पर रिलीज़ नहीं कर सकते हो। मैं एक घास में फैला हुआ उस मैदान की तरह हूँ जो तुम्हारे हर एक अटैक को चकनाचूर कर देगा। और हम देखते हैं वह यहाँ पर इतनी स्पीड से अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ा होता है कि उस पुल की पुलिया बन चुकी होती है, वह टूट जा रहा होता है जहाँ-जहाँ पर ये कदम रखकर आगे की ओर बढ़ रहा होता है। ये अपने उस फ्लैग झंडे के साथ सीधे लियन की ओर हमला करने के लिए जा रहा होता है, तो लियन भी उसके सामने ही खड़ा होता है और वह अपने फ्लैग को लहराते हुए लियन की ओर भेजते हुए कहता है कि 10,000 बैनर न्यू याम टेक्निक। और हम देखते हैं उस बैनर से सीधे लियन पर बॉडी पर एक हिट मारता है, तो लियन अपने हैंड्स पर गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट कर उसके उस फ्लैग अटैक को सीधे ही वहाँ पर टैकल कर देता है। तो उसे इस तरीके से हाथ से उस अटैक को रोकते हुए देख या काऊ कहता है कि क्या इसने अपनी बॉडी का इस्तेमाल किया मेरे इस अटैक को रोकने के लिए? नहीं, अब मैं यह विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि इसने यहाँ पर अपनी बॉडी को हेवनली रियलम तक यहाँ पर रिफाइन कर चुका है, अपनी बॉडी को इतने पावरफुल बना चुका है कि यह सुप्रीम लेवल के अटैक्स को ईज़िली तौर पर अपनी बॉडी से टैकल कर सकता है। और हम देखते हुए लगातार हमले किए जा रहा होता है और लियन भी जो होता है अपने लात से गुस्से से इसके सभी अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर रहा होता है। इस तरीके से करते हुए देखो हैरान हो रहा होता है और फिर वो बिना रुके लगातार अपने झंडे से हमले किए जा रहा होता है। लेकिन लियन का जो फुटवर्क होता है वो काफ़ी फास्ट होता है जिसकी वजह से वह जहाँ पर भी हमला करता लियन तुरंत ही वहाँ से हट जाता। और हम देखते हैं यह परेशान होकर लगातार कई सारे अटैक किए जा रहा होता है फ्लेक से, इसके भी पसीने छूटने लगते हैं। और हम लियन को देखते हैं मस्त चिल होकर डिस्को डांसर बनाकर डैम डिस्को डांसर करते हुए आसानी तौर पर घूम-घूम कर इसके सभी फ्लैग अटैक्स को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। जो भी टच हो रहा होता है अपने हैंड से हटा दे रहा होता है। और फिर हमारा यहाँ डांसर एक जो स्पीड को दिखाता है और वहाँ पर एक लॉन्ग जंप लगाता है सीधे ऊपर की ओर और ये बंदा नीचे की ओर ही हमला करते रह जाता है। और लियन ऊपर की ओर आते हुए उसके सर पे टैप करते हुए करता है, नॉक नॉक क्या कर रहे हो? बूम! और ऐसे करके वह थोड़ा-सा उसे झटका दे देता है जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है और वो सीधे नीचे वहीं पर मतलब कि उसी पुलिया पर ही गिरता है जिससे उस पुल की चकनाचूर हो चुकी होती है। और लियन तो ऊपर की ओर आ चुका होता है, ऊपर में ही होता है और वह साइड से तुरंत ही उस पुलिया की रस्सी पर जाकर लेट जाता है और लेटते हुए कहता है कि इस बारे में कैसे तुम भूल सकते हो यार? मेरू माउंटेन पर तो तुमने भी तो कुछ चीज़ें हासिल की थी, तुमने भी तो वहाँ से एक स्वॉर्ड को उठाया था, क्या वह तुम्हारे पास नहीं है? और साथ ही मेरू माउंटेन पर मेरे पास जो ब्लड मतलब कि मेरे पास भी एक वो है बैनर, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसका मुकाबला कर पाओगे? याद होगा लियन के पास एक बैनर
ऑनर है जिसमें ये अभी घोस्ट सील्स को अपलोड करके रखा हुआ है, जब चाहे रिलीज़ कर सकता है। और यहाँ लियन कहता है, आप तो गलत नहीं हैं, आप मेरू माउंटेन पर अच्छी तरह से एक तलवार को प्राप्त किए थे, क्योंकि आपने उस चीज़ को प्राप्त किया तो मुझे लगता है आपने कहीं उस चीज़ को यहाँ पर अपने इस सेक्ट में तो नहीं जमा करवा दिया। यह स्पष्ट रूप से बहुत ही अच्छे स्टूडेंट की पहचान होगी, लेकिन आप उतने अच्छे व्यक्ति तो मुझे लगते नहीं हैं कि आपने उस स्वॉर्ड को यहाँ पर दिया होगा। तो क्या तुम उसका इस्तेमाल नहीं करोगे मुझे रोकने के लिए? और ये सारे बकवास सुनकर ये बस यहाँ पर मतलब कि अपनी गुस्से को कंट्रोल में रखे हुए होता है कि आखिरकार मैं इस बंदे के साथ करूँ तो करूँ क्या? और ये घूरते हुए लियन की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है कि जहाँ तक उस स्वॉर्ड की बात है, मैंने कभी भी इसके बारे में किसी को नहीं बताया है। बस चुपचाप उस चीज़ को मैंने वहाँ पर मास्टरी हासिल कर ली है उस स्वॉर्ड में, और वह अब मेरा एक हुक्म का इक्का बन चुका है। और उस हुक्म के इक्के को यहाँ ब्लड गॉड पैलेस में मैं इस तरीके से सभी के सामने स्पष्ट रूप से दिखा नहीं सकता हूँ, इस बेवकूफ़ की वजह से। इस तरीके से बेवकूफ़ी भरे कार्य नहीं कर सकता हूँ। और वह वहाँ पर पलटकर ही लियन से कह रहा होता है, आज तुम ब्लड गॉड पैलेस को नाराज़ कर रहे हो, मुझे नहीं। तुमने यहाँ पर इस सेक्ट को नाराज़ किया है। लगता है कि तुम यहाँ पर ज़िंदा निकल पाओगे। आज तुम यहाँ पर आकर अर्थ ब्रेथ को माँग रहे हो, जो मिट्टी मेरे मास्टर की है और वो यहाँ के गॉड ब्लड सन का उसका है। अगर हिम्मत है तो तुम उसे खुद ही क्यों नहीं ले लेते हो? एलियन फिंगर करते हुए इसकी ओर कहता है, ओह! क्या ऐसी बात है? क्या तुम इतने अच्छे हो तो मुझे नहीं रोकोगे? क्या तुम जानते हो कि ब्लड गॉड जो सन है उसका आखिरकार कल्टीवेशन लेवल क्या है? मुझे भी उसके बारे में अच्छे से मालूम नहीं। आखिरकार वह कितना पावरफुल है जो उसे यह टाइटल दिया गया है। तो हम देखते हैं, हालाँकि पिछली बार उस बंदे ने बताया था, लेकिन उस बंदे ने किसी और बंदे की बात की थी, उसने सही तरीके से बताया नहीं था, मार्शल एम्परर बोला था। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये जो होता है काओ वह बताता है कि क्या तुम सचमुच में जानना चाहते हो? मेरे जो मास्टर थे वह 5 साल पहले एक 5 स्टार मार्शल सोवरेन थे और वह कई वर्षों से एकांत में हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अब कम से कम वह 6 या 7 स्टार पर होंगे। क्या तुम सचमुच में एक 6 स्टार मार्शल सोवरेन से यहाँ पर उसके खजाने को छीनने का हिम्मत करना चाहते हो? तो हम देखते हैं, सुनकर लियन कहता है, ओहो! तो 6 स्टार मार्शल सोवरेन, यह काफ़ी झंझट भरा काम हो सकता है। और लियन अपने पावर को मन में कल्टीवेट करते काउंटिंग करते हुए बोल रहा होता है, वर्तमान में मेरे पास सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा जो है वह मो सियाओ चुन है और हाओ लियन है। उन लोगों के रहते हुए मैं यहाँ पर आसानी से एक 5 स्टार मार्शल सोवरेन को चुनौती तो दे सकता हूँ, लेकिन 6 स्टार कुछ ज़्यादा हो जाएगा। फिर हम तभी देखते हैं यहाँ पर एक एल्डर की एंट्री होती है और वो आते हुए कह रहा होता है, एल्डर काओ, आखिरकार यह व्यक्ति कौन है? क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? हम देखते हैं यहाँ काओ बोलता है, एल्डर यू, नहीं मैं इस बंदे को नहीं पहचानता हूँ, बस हम एक बार मिले थे, उसका नाम ही बस मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने एल्डर यू से यहाँ पर मदद मांगी है, आप इसे संभालने में मेरी मदद करें। तो यह सुन वो एल्डर कहता है, ओह! एल्डर काओ की शक्ति के बावजूद आप इतने पावरफुल है, फिर भी यहाँ पर इस छोटी से बंदे को नहीं संभाल पा रहे हैं, आपको यहाँ पर मदद की ज़रूरत पड़ रही है। तो वह बताता है कि खैर हम यहाँ पर मिलकर काम करें तो वही अच्छा है, हम पुराने परिचित हैं, इसलिए मैं इसकी ताकत को यहाँ पर ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। उसने यहाँ ब्लड गॉड पैलेस में घुसपैठ करने की कोशिश की, इसलिए यह मौत का अधिकारी है और यह पूरी तरह से साबित होता है कि मैं इसे मारना चाहता हूँ। यह कोई मेरा जान पहचान का नहीं है और इस तरह का सोचना भी मत। मैं एल्डर यू और एल्डर काउंसिल के सदस्यों से इस समस्या को हल करने की मेरी ओर से मदद का एक रिक्वेस्ट करता हूँ। तभी हम देखते हैं लियन हंसते हुए उस बंदे की और उस एल्डर की ओर फिंगर करके कहता है, अरे भाई काओ, यहाँ पर तो सभी लोग बहुत ज़्यादा ही भद्दे हैं। मुझे नहीं लगा था कि आप यहाँ पर इस सेक्ट में सबसे ज़्यादा सुंदर व्यक्ति होंगे, इसीलिए तुम यहाँ पर ब्लड गॉड पैलेस में इतनी गंदी जगह पर इतने खुशी तरीके से रह पाते हो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे अलावे मुझे जितने अभी तक मिले हैं सब के सब भद्दे ही हैं। अपने रंग रूप को लेकर तुम आखिरकार इतने कॉन्फिडेंट हो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये सभी इस तरीके के भरे हुए हैं। तो हम देखते हैं काऊ इरिटेट होते हुए कहता है कि साले लियन, मैं सचमुच में तेरे चेहरे पर अपने जूते से उस पर अपना छाप छोड़ना चाहता हूँ तेरे फेस पे। और हम देखते हैं इस एल्डर को जो यहाँ पर टेढ़ा मुंह बनाते हुए कहता है, ये लड़का लगता है आज ही आज मार्शल एम्परर से मार्शल सुप्रीम बना है। मुझे इसकी तीव्र उभरती चुरती नीचे ऊपर होती हुई एनर्जी फील हो रही है। उसका ब्लड का एसेंस सचमुच में काफ़ी स्वादिष्ट होगा, मेरे ब्लड गॉड स्लेब्स को खिलाने के लिए एकदम सही। एल्डर काओ, मैं इसमें बिना संकोच के इसका खून ले सकता हूँ ना? तो हम देखते हैं काओ बोलता है कि हाँ हाँ एल्डर, क्यों नहीं, आप निसंकोच होकर उसका चीर-फाड़ करें। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, उसके पास कुछ अजीब से तरकीब भी रहते हैं, इसलिए अपना ध्यान से उस पर हमला करना, बिल्कुल लापरवाही मत दिखाना। हम देखते हैं यहाँ पर ये एल्डर हँसते हुए कहता, हा हा हा, इसमें कोई समस्या नहीं है।
अपना सारा ब्लड और सारा एसेंस मुझे समर्पित कर दे बच्चे। यह तुम्हारे जीवन का सबसे बढ़िया काम होगा, तुम्हारे लिए यह सम्मान की बात होगी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये अपने ब्लड बीस्ट को छोड़ चुका होता है, जो इसका ब्लड स्लेव होता है, जो चहाड़ते हुए सीधे लियन की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। तो लियन लेटे लेटे ही अपने फिनिक्स फ्लेम को रिलीज करते हुए कहता है कि ब्लड गॉड पैलेस के यहाँ सभी लोग एक जैसे ही हैं, क्या तुम्हें सचमुच में मेरा खून चाहिए? अगर ले सकते हो तो लेकर दिखाओ। और लियन की जो फ्लेम होती है सीधे यहाँ पर यह ब्लड बीस्ट अपने मुंह के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, सीधे बिना इसे मतलब रोके टोके अपने अंदर ले रहा होता है। और इसका कारण बताया जाता है कि ऐसे खाए क्यों जा रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर उसको उस बीस्ट के उस फ्लेम को खाने की वजह से यह एनर्जी यहाँ पर इस एल्डर को मिल रही होती है। और यह एल्डर हंसते हुए कहता है, हा हा हा, यह तो सचमुच में मेरे आग को यहाँ पर और बढ़ा रहा है। यह आग, यह से मेरी ब्लड बीस्ट आसानी से कंट्रोल कर सकती है और निकल सकती है, क्योंकि मेरी ब्लड बीस्ट किसी भी तरह के एलिमेंट को आसानी से कंट्रोल कर उसे एब्जॉर्ब कर मेरी एनर्जी में तब्दील कर मुझे दे सकती है। इसे कंट्रोल करना तो बहुत आसान है, हा हा हा, यह इसके लिए वाकई बेहतरीन टेक्निक होगी। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो अजीब महसूस करता है, कहता है एक मिनट, आखिरकार ये क्या हो रहा है? ये फ्लेम डायरेक्ट तौर पर क्यों आ रही है मेरे सामने? और वो कहता है व्हाट? और वह तुरंत ही वहाँ पर उसका जो ब्लड बीस्ट होता है वह ब्लास्ट हो जाता है फिनिक्स फ्लेम की वजह से, क्योंकि फिनिक्स फ्लेम तो भाई थोड़ी किसी को पहचानेगी, वह एक डिवाइन फ्लेम है, किसी को भी जला के राख करेगी। तो यह इसका ब्लड बीस्ट क्या है? और हम देखते हुए कहता है ये क्या है, और वह दर्द में वहाँ पर तुरंत ही उसको अपने से अलग कर देता है। तो हम लियन को देखते हैं जो अपने फ्लेम को कंट्रोल करते हुए आराम से उसके बीस्ट का वहाँ पे भाजी पाला बना रहा होता है, सब भूंज रहा होता है, उसे जला रहा होता है, राख राख में उसे बदल रहा होता है। और ये सब कुछ होते हुए देख कहता है ये क्या, मेरा ब्लड का बच्चा, मेरा ब्लड बीस्ट। और हम देखते हैं उसे अलग होने की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा चोट भी लगी होती है। और हाँ पर होता है, कहा होता है कि अपने मन में, मैंने दशकों तक इसकी देखभाल की थी, एक रानी की तरह, एक बच्चे की तरह पाला था, और एक पल भर के एक छोटे से एक ने इसे यहाँ पर नष्ट कर दिया। और हम काव को भी देखते हैं जो सामने से दिखा रहा होता है, हाय हाय एल्डर, और पीछे से मुस्कुराते हुए वहाँ पर कह रहा होता है कि हे भगवान, जिन ब्लड स्लेव्स को आपने यहाँ पर दशकों तक कल्टीवेट कर कर रखा था वह पूरी तरह से नष्ट हो गया, बिना किसी अवशेष के यहाँ पर पल भर में गायब हो गया। फिर हम देखते हैं उस एल्डर को जो यहाँ पर आग बबूला होकर सीधे लियन की ओर हमला करते हुए बढ़ते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें तुरंत ही अपने दबदबे से यहाँ पर मौत के घाट उतार दूंगा, मतलब अपने प्रेशर से, अपने एनर्जी से। एक ताकत, एक टेक्निक तुम पर भारी पड़ेगी, अब आप इसे बर्दाश्त करके दिखाओ, तुम इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, है ना? और हम देखते हैं वहाँ पर वो अपनी किसी तरह के डोमेन वगैरह को फैला रहा होता है जो लियन को अपने अंदर रखकर सप्रेस कर सके। बट हम लियन को देखते हैं जो वहाँ से तुरंत ही जंप लगाकर निकल जाता है, उसके एरिया से, उसके डोमेन के अंदर आता ही नहीं है। और वैसे उस तरीके से वहाँ से भागते हुए देख ये परेशान होते हुए चिल्लाते हुए कहता है, क्या मेरा डोमेन इसे संभाल नहीं सकता है? आखिरकार ये किस तरीके का मजाक है? फिर यहाँ पर दूसरी ओर जो काऊ होता है वो अपने मन में कहने लगता है, मुझे लगता है कि इसके खिलाफ ट्रम्प कार्ड का मैं अगर इस्तेमाल करता तो वह बिल्कुल बेतुका होता। इस तरह से लोगों को अपने वो अधीन कैसे कर सकता है, अपने सामने इस तरीके से बेबस कैसे कर सकता है, इतना भयानक वो आखिरकार कैसे हो सकता है, उसके पास इतनी खतरनाक शक्ति कैसे है? Nobody knows. और लियन को हम देखते हैं जो हवा में फ्लोट कर रहा होता है और अपने पास से वर्ल्ड गॉड मोन्यूमेंट को निकाल चुका होता है। और वहाँ पर काव की आवाज़ आ रही होती है कि आखिरकार वो चाहता क्या है। और हम लियन को देखते हैं जो यहाँ पर अपने वर्ल्ड गॉड मोन्यूमेंट के सभी पावर्स को रिलीज करता है, जहाँ पे अर्थ, फायर, विंड सभी एक साथ रिलीज हुए होते हैं और वर्ल्ड गॉड मोन्यूमेंट को पूरी तरह से कवर कर चुके होते हैं। और लियन यहाँ पर एक बॉल थ्रो करने की तरह से यहाँ पर वर्ल्ड गॉड मोन्यूमेंट के ऊपर से वह सारी एनर्जी को कवर करते हुए थ्रो करने के लिए तैयार होता है। तो उसे इस तरीके से यहाँ पर थ्रो करते हुए देख यहाँ पर ये एल्डर कहता है, अब मुझे ये मत कहना कि वह यहाँ पर ऐसा करने वाला है। तो यहाँ पर काऊ चिल्लाते हुए कहता है, हे भगवान, वह यहाँ पर पूरी तरह से हमारे इस स्टेशन को, हमारे इस पूरे माउंटेन की बैरियर को जो यहाँ पर सभी को प्रोटेक्ट करती है उसे पूरी तरह से हिलाने की कोशिश करना चाहता है, उसे जल्दी रोकिए। और हम लियन को देखते जो यहाँ पर वर्ल्ड वर मोन्यूमेंट से अपनी पूरी एनर्जी को रिलीज करता है, जो अपना एक अलग ही गोल्डन डोमेन बना चुका होता है। और उस डोमेन की एनर्जी की वजह से ये पीछे की ओर धकेले जा रहे होते हैं। और ये एल्डर कह रहा होता है, यू डैमिड, आखिरकार यहाँ पर यह अर्थ ब्रेथ, अर्थ टेक्निक, ये सभी ज्ञान इसे कहाँ से मिली है जो यहाँ पर यह इसका इस्तेमाल कर रहा है। और हम देखते हैं वर्ल्ड वन मोन्यूमेंट को तेजी से इन्हीं की ओर बढ़ते हुए, जो बहुत तेजी से इनकी ओर बढ़ते हुए सीधे वहाँ पर जाने के लिए तैयार होता है। बट हम देखते हैं वर्ल्ड वन मोन्यूमेंट से जो बंदे जो होते हैं साइड हो चुके होते हैं कि जानते हैं इसके बीच में आया तो खत्म। और वर्ल्ड वन मोन्यूमेंट भी बिना इन सभी को मारे सीधे इन सभी के बीच से तेजी से निकलते हुए अपनी एनर्जी को पूरी तरह से फैलाते हुए बढ़ रहा होता है और साथ ही अपनी साइज को भी बढ़ाते जा रहा होता है और जाकर एकदम से एकदम कस के उस वहाँ के बैरियर पर टकराता है, जिससे वहाँ पर जो वेव होती है, जो प्रेशर रिलीज होती है, वह बहुत ही ज़्यादा तगड़ी होती है और दूर दूर तक वह प्रेशर फैल रही होती है। पूरी वहाँ पर वह जो सिटी बसी हुई, वह जो पैलेस बसी हुई है, जहाँ पर एक पूरा सा बड़ा सा माउंटेन है और उस माउंटेन पर यह बड़ा सा बैरियर है, उसे पूरी तरह से हिला चुका होता है। वहाँ पर अंदर की
जो माउंटेन के अंदर बड़े हुए मतलब कि बैठाए हुए बड़े-बड़े हड्डी होते हैं, हम उन्हें भी हिलते हुए देख रहे होते हैं और उस वेव की एनर्जी, उस अटैक की एनर्जी बहुत ही खतरनाक होती है। इन सभी चीज़ों को देखकर, इतनी पावर्स को देखकर जो यहाँ एल्डर यू होता है वह कहने लगता है, एल्डर काओ, क्या यह वही समस्या है जिसके तुमने सुलझाने के लिए मुझे यहाँ पर कहा था? आपको मुझे इसकी स्पष्टीकरण देनी होगी। तुम यहाँ पर इसकी इस शक्ति के बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो हम देखते हैं काऊ कहता है कि क्या मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताया था एल्डर कि उससे लड़ते वक़्त सावधान रहना? मैंने तुम्हें पहले ही सचेत कर दिया था कि उसके पास हुकुम के कुछ सिक्के हैं, उसके कुछ अपने तरीके हैं। अब इतने सारे गुप्त सदस्य यहाँ पर बिल्कुल वहाँ मतलब चोटिल हो चुके हैं। अब यहाँ पर ब्लड गॉड सन को आखिरकार हम लोग किस तरीके से स्पष्टीकरण देंगे? इसके बारे में सोचो। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो एल्डर होता है वह कहता है, क्या यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है काऊ? अंदर में उतने सारे एल्डर जो यहाँ पर ज़ख्मी हुए होंगे, चोटिल हुए होंगे, उन सभी की वजह तुम हो। तुमने यहाँ पर मेरी मदद माँगी थी। इस तरीके के खतरनाक व्यक्ति को सुलझाने के लिए तुम्हें इसके बारे में पहले ही मुझे और भी ज़्यादा विस्तार से बताना चाहिए था, ताकि मैं और भी पावर के साथ इस पर हमला कर सकता। मैं तुम्हारी मदद करने आया था नेक इरादे से, लेकिन यहाँ मैं ही फँस चुका हूँ। तो यहाँ पर एल्डर काऊ जो होता है वो कहता है कि क्या तुम मेरी मदद करना चाहते थे, वो भी बिना किसी फ़ायदे के? तुमने पहले यहाँ पर इस लड़के के ब्लड और इसके एसेंस, इसकी एनर्जी को देखा है, तभी जाकर तुम यहाँ पर आए हो मदद करने के लिए, वरना तुम मेरी मदद करने के लिए आओगे? और वो आगे की ओर बढ़ने लगता है। कावर कहता है कि इस समय इस बैरियर के अंदर बसे हुए जो एल्डर्स हैं, जो व्यक्ति थे, वो पूरी तरह से चोटिल हो चुके होंगे इस खतरनाक अटैक की वजह से, और जिसका प्रेशर अभी भी उन पर पड़ रहा होगा, क्योंकि बैरियर बनाने में कई सारे एल्डर्स की एनर्जी भी लगी हुई होती है। तो यहाँ पर ये आगे की ओर आते हुए ये कही कहा जा रहा होता है कि इस लियन को सचमुच में यहाँ पर डेथ का मतलब ही नहीं पता है, मृत्यु शब्द का इसका मालूम भी है कि नहीं वह होती है, चाहे वह कितना भी यहाँ पर ग्रेट क्यों ना हो, वह अभी भी केवल एक मार्शल सुप्रीम ही है। अगर अंदर में बसे जो 9 एक्सपर्ट्स हैं, जो मार्शल सुप्रीम के पीक लेवल पर मौजूद एल्डर्स हैं, वह यहाँ पर बाहर आ जाएँ, उसके बाद देखूंगा कि आखिरकार यह उनके साथ किस तरीके से इश्कबाजी करता है, किस तरीके से उनसे निपटता है। पीछे से एल्डर कह रहा होता है, एल्डर काओ, यह व्यक्ति आपका पुराना परिचित है ना? यह किसी संयोगवश यहाँ पर तो नहीं आया होगा कि ऐसे समय पर वह यहाँ पर आ जाए जिस समय यहाँ पर सारे एक्सपर्ट्स ब्लड बीस्ट को रिफाइन कर रहे हों? ऐसे महत्वपूर्ण समय पर इस तरीके का व्यक्ति का यहाँ पर आना और इतने खतरनाक हमले करना, मुझे यह मानने से बिल्कुल भी इनकार कर रहा है कि महज या कोई संयोगवश यहाँ पर पहुँचा हो। वो इसका मतलब सीधे-सीधे इल्ज़ाम लगा रहा होता है काऊ पर कि भाई तू ही ने इसे यहाँ पर बुलाया है सेटिंग करके। तो हम देखते हैं इसे इस तरीके से बकवास करते हुए देख काऊ तुरंत ही इसकी ओर पलटता है और पलट कर घूर कर कहता है कि एल्डर यू, आपका कहने का मतलब क्या है? आप किस तरीके की बातें बना रहे हैं? इसकी वजह से यहाँ पर किसी की जान भी जा सकती है। तो एल्डर काऊ हँसते हुए कहता है कि यह कोई संयोगवश नहीं है, यह तय किया हुआ तुम्हारा काम है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। अब इसका निर्णय तो गॉड सन ही करेंगे। आखिरकार यह कोई संयोग था या फिर बनाया हुआ खेल? और हम देखते हैं यहाँ पर परेशानी से उसकी ओर देख रहा होता है। यहाँ जो शील्ड होती है इस माउंटेन पर बनी, वह चूर-चूर हो चुकी होती है और लेन का वर्ल्ड वन मॉन्यूमेंट वहाँ पर अब वापस से फिर इस शील्ड के अंदर हमला करने के लिए जा रहा होता है। तभी यहाँ पर एक बड़ा सा पाम अटैक आ रहा होता है, जो कर रहा था है कि दी वान किंग टेक्निक। और हम देखते हैं इसका इस पाम टेक्निक की जो पावर होती है वह सीधे यहाँ पर वर्ल्ड वन मोनूमेंट से टकराती है और वर्ल्ड वन मोनूमेंट रिफ्लेक्ट करते हुए लियन के हैंड में चला जाता है और वह एल्डर कहता है कि यहाँ पर 9 स्टार जुआन वेपन, आखिरकार यह इस तरीके का वेपन यहाँ पर कैसे मौजूद है, और साथ में एक मार्शल सुप्रीम भी। और पीछे से वह दोनों बंदे कह रहे होते हैं, एल्डर सीमा, लॉर्ड सीमा। और हम देखते हैं लियन कह रहा होता है, ओहो एक मार्शल सोवरेन। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर यह एल्डर पहुँच कर, ये भी साला बहुत भद्दा है, क्या ही करूँ। और वह कहने लगता है कि एल्डर यू, आज यहाँ पर तुम्हारी यहाँ पर सुरक्षा करने की जिम्मेवारी थी ना शील्ड को, लेकिन तुम्हारे रहते हुए यहाँ पर एक मार्शल सुप्रीम इस तरीके के कार्य को कर बैरियर को कैसे तोड़ सकता है? तुमने इसे फॉर्मेशन को तोड़ने कैसे दिया? क्या तुम यहाँ पर बस खड़े होकर देख रहे थे? हम देखते हुए आगे की ओर आते हुए कहता है कि लॉर्ड सीमा, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको रिपोर्ट करता हूँ। यह व्यक्ति एल्डर काओ का पुराना परिचित व्यक्ति है, इसलिए हमारी इसके ऊपर चेतावनी देने का जो अटैक था वह कम था, लेकिन इसकी वजह से मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही चोटिल हो चुका हूँ और मैं सतर्क था, फिर भी इसने मुझे यहाँ पर गंभीर रूप से चोट पहुँचा दिया था। हम देखते हैं पीछे से काऊ कहता है, ओए एल्डर यू, तू यहाँ पर बिना मतलब की बेतुके बातें क्यों कर रहा है? मुझे बदनाम कर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि अगर तुम्हें मिलेगा क्या यह कर? तभी हम देखते हैं यहाँ पर यह एल्डर जो होता है सीमा, वह कहता है कि ओए लड़के, आज तुम्हें यहाँ पर कोई नहीं बचा सकता है। लियन उसे देखकर कहता है, मुझे तुम्हारा ब्लड और एसेंस काफ़ी अच्छा लग रहा है। तुम्हें यहाँ पर एक ब्लड बीस्ट के तौर पर रिफाइन करना बिल्कुल सही होगा। तो हम देखते हैं इसका डायलॉग बोलते हुए लियन को देखकर वह कहता है, ब्लड बीस्ट? क्या बकवास है? क्या तुम कोई ब्लड गॉड सन हो जो इस तरीके का बकवास कर रहे हो?
पीछे से देखते हैं हम यहाँ पर काऊ कहता है कि हे लॉर्ड शिमा, इस व्यक्ति ने यहाँ पर आकर इस चीज़ को एडमिट किया, इस चीज़ को स्वीकार किया है कि यह यहाँ से अर्थ ब्रेथ सॉइल को ले जाना चाहता है। यह सुन वह एल्डर कहता है व्हाट, क्या कह रहे हो तुम? और वह जोर जोर से हंसने लगता है, कहता है क्या तुम यहाँ पर अर्थ ब्रेथ को लेना चाहते हो, उस मिट्टी को चुराना चाहते हो, वो भी एक मार्शल सुप्रीम रहते हुए? यहाँ पर अर्थ ब्रेथ की मिट्टी को चुराना, ब्लड गॉड पैलेस में आके, इतनी हिम्मत? तो लियन कहता है कि Seriously, what the fuck are you doing? आखिरकार ब्लड गॉड सन कहाँ पर है, वह कहाँ पर मौजूद है, मुझे यह बताओ। यह सुन एल्डर तो पहले उसकी ओर घूरकर हैरानी से देखता है और फिर वह एक और इशारा करते हुए बताता है कि अर्थ ब्रेथ वाली मिट्टी सोइल जो है वह इस पैलेस के स्वामी के हाथों में है। इसका उपयोग फिलहाल यहाँ पर ब्लड बीस्ट को प्योरीफाई करने में किया जा रहा है। यह स्थान नीचे ब्लड रिफाइनर पैलेस के एरिया पर मौजूद है। यदि आप सक्षम हैं और बेझिझक नीचे आएँ और लूटपाट कर लें, जाओ जाकर लूट लो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ब्लड गॉड पैलेस के 9 हेवनली एक्सपर्ट्स वहाँ पर मौजूद है। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम अंदर जा सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर यह बंदे दोनों हैरान होते हैं और काओ कहता है क्या उसे खुलेआम आमंत्रित कर रहे हैं, या बंदा पागल है? और हम देखते हैं यहाँ पर लियन बिंदास मस्त गाना गाते हुए सीटी बजाते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए खड़ा होता है। I am sorry, Babu. ये कहकर सीधे उस एरिया के अंदर बढ़ने लगता है। यह देखकर ये दोनों बंदे हैरान हो जाते हैं। पहले तो इस एल्डर के पसीने छूटते हैं कि यह सचमुच में साला जा रहा है, और वह तेजी से आगे की ओर हमला करने के लिए लियन पर झपट्टा मारते हुए कहता है कि बेवकूफ एरोगेंट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर कम आंकने की? मेरी रहते हुए आगे बढ़ रहा है। तो हम देखते हैं लियन शकल बनाकर कहता है अबे यार, इन चोमुओं से मैं परेशान हो चुका हूँ। इसी ने तो अभी मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया अंदर जाने को, और अभी साला यही रोक रहा है। अब इसकी बजानी पड़ेगी। और इसी सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक शेयर कमेंट एंड सपोर्ट, एंड न्यू स्टोरी ला रहा हूँ, उसे भी जाकर थोड़ा सा क्लिक करके देखा करो भाई। कहानी अच्छी है, और ना अच्छी लगे तो मत देखना, लेकिन कम से कम एक बार जाकर क्लिक किया करो, क्योंकि इससे थोड़ा सा बाकी बंदों के पास शेयर होने में ईजी पड़ता है, वरना यूट्यूब शेयर नहीं करता है। तो इतना सा सपोर्ट तो दिखा ही सकते हो।